हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और ये समझ लीजिए कि एग्जाम का डेट जब से आया है सभी बच्चों के मन में बहुत सारी उत्सुकताएं हैं कि अब हमको पढ़ना है, बहुत सोच रहे हैं कि अब हमको पढ़ना है और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये पढ़ाई जो आप जारी रखे हैं कितने दिन तक कर पाते हैं ये मायने रखता है। तो आप डेली बाय डेली पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा वीडियो अब डेली आने वाला है, तो आज क्लास 12th के लिए पहला जो प्रैक्टिस क्लास होने वाला है, ये जो बैच होगा वो प्रैक्टिस बैच ही होगा। आज से हम लोग एक ऐसा प्रैक्टिस करेंगे, एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे ताकि आने वाले समय तक, मतलब एग्जाम के पहले 10 दिन पहले तक सारे चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस भी कर लें और इतने क्वेश्चन हो जाएं कि हमारे एग्जाम में उससे बाहर ना जाए। तो ये मेरा वादा है कि मैं उतना क्वेश्चन करा के छोड़ूंगा कि जिससे एग्जाम से बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए। आप पूरा करके आएंगे। तो चलिए आज से हम अपने क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टाइम पास करने का टाइम ही नहीं है कि हम टाइम पास करें। तो अब टाइम पास नहीं करना है, हमको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है और अच्छे नंबर लाने के बारे में सोचना है। बाकी दुनियादारी जो भी चीजें हैं उसको सब खत्म करना है। ठीक है? तो चलिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मतलब एक लाइन जो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि हमें उस पल के लिए मेहनत करना है जिस पल का इंतजार मेरे से ज्यादा कहीं मेरे घर वालों को है। यानी कि घर वाले जो हैं मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा लड़का पढ़ रहा है, आज 12th में है, 10th में है, जो भी है ये पढ़ेगा और पढ़ करके कुछ मेरे दुखों को दूर करेगा। तो इसलिए आप इस चीज को समझिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही सबसे पसंदीदा चैप्टर जो सभी बच्चों का होता है। क्लास 12th में जाने के बाद बच्चों का एक पसंद सा बन जाता है कि हाँ अवकलन जो है एक पसंद है। तो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं उसी अवकलन के साथ। अवकलन के 4-5 क्वेश्चन आज बताएंगे जो कि बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। उन बच्चों को भी हेल्प मिलने वाला है जो बच्चे अभी तक अवकलन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इसके फार्मूले वगैरह बता देते हैं, जो फार्मूले यूज होने वाले हैं इन फार्मूलों को बताते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अवकलन। अवकलन, ठीक है ना? अवकलन समझ लीजिएगा। तो अब इस अवकलन में हमें फार्मूले कौन कौन से यूज होने वाले हैं ये देख लिया जाए। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम यूज करते हैं ये सबको पता है कि अवकलन को सबसे पहले तो ये डी अपान डी एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या है तो डी डी एक्स ऑफ, अगर ये y आ गया तो डी डी एक्स ऑफ y कहते हैं इसको, ठीक है ना? डी डी एक्स ऑफ y यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना? यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। ठीक है? तो अब हम कुछ फार्मूले लिखते हैं, उन फार्मूलों को देखिए और इन्हीं फार्मूलों को हम कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज वही है। तो सबसे पहले अगर कहीं भी x आता है और x पे पावर n आ गया, x आ गया और x पे पावर n आ गया, तो अब इसका अवकलन जो होता है वो होता है n को बाहर कर लेते हैं और x पे पावर n माइनस 1, यही हो जाता है हमारा अवकलन। ठीक है ना? तो ये हमारा अवकलन होता है किसका? x पे पावर n, और ये क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। करना कुछ नहीं है, इस n को बाहर कर लीजिए और इसमें से कम कर दीजिए, घात में से कम कर देना है। अब इसका क्वेश्चन कैसे, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जहां भी अगर आपके पास ये एग्जांपल के लिए एक है, इस पे जैसे अगर कहा जाए कि अगर x पावर 5 आ गया, इसका अवकलन करना है, y इक्वल टू दे दिया गया x पावर 5, इसका अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये होगा क्या, तो ये हम अवकलन करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स पढ़ते, चूंकि हम जल्दीबाजी में डी वाई बाई डी एक्स पढ़ देते हैं, हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डी अपान डी एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 5। अभी हम बताएं कि जो घात रहता है उसको पहले कर लेते हैं और इसमें से कम कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 एक्स पावर 5 माइनस 1, यानी कि 5 एक्स पावर 4। क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो अभी तक मेहनत करके पढ़े हैं, उनके लिए बहुत सी बेसिक चीज होगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक है। लेकिन आप भी उस दिन याद कीजिए जब आपको पहले दिन पढ़ाया गया होगा। तो मैं उनको भी लेकर के चल रहा हूँ जो बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं, ठीक है ना? तो डरना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ से ये फार्मूला यूज कैसे होगा तो ये समझ में आया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि y इक्वल टू 7x पावर 3 दे दिया गया, ठीक है ना? ऐसा दे दिया गया, तो इसका अवकलन क्या होता है? तो ये हो जाता है y इक्वल टू, अब 7 ऐसे ही रहेगा और 3 को सामने कर लेंगे 3, और x पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि 7 3 जा 21 x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपने दिमाग में पूरा उतार लीजिए, ये क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स, हम डायरेक्ट कर दिए थोड़ा सा, ठीक है ना? तो ऐसे हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट को ऐसे रहने देंगे, इस पावर को आगे लाएंगे और x पावर क्या हो जाएगा
3 - 1 हो जाएगा। चलिए इस पे अब ये जो क्वेश्चन रहेंगे आप क्वेश्चन करके आएंगे कौन कौन से, 4x⁵ इसको कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये हो जाएगा, मान लीजिए कि ये हम ले लेते हैं 7x⁵ और प्लस वाले भी अगर आ जाते हैं, एक हो जाएगा 2x³ + 5x, इसका कर लीजिएगा। यानी कि कांस्टेंट को बाहर करके बाकी वेरिएबल का करना है। तो अब ये क्वेश्चन कर लेना है इस फार्मूले पे, ठीक है ना, इस फार्मूले पे कर लेना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम अवकलन पढ़ते हैं d/dx, sin x का अवकलन पढ़ लेते हैं। sin x का क्या हो जाता है, तो sin x का होता है क्या, cos x, इसका अवकलन होता है, क्या होता है, cos x। इसका यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले करते क्या है, जैसे sin x जहां आएगा वहां पे कर लेंगे हम, cos x कर देंगे डायरेक्ट। अब तीसरा क्या हो जाता है, तो cos x का पढ़ लेते हैं d/dx, और ये क्या हो जाएगा, cos x। इसका क्या हो जाता है, तो -sin x होता है इसका अवकलन, ठीक है। अब क्या होता है, चौथे में क्या हो जाएगा, तो d/dx log x, इसका क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, तो 1/x हो जाता है इसका अवकलन, ठीक है ना। अब अवकलन करते हैं पांचवा। अब किसी का भी, जैसे इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। एक अवकलन आ जाता है e⁻x का, d/dx e⁻x हो जाएगा, इसका अवकलन e⁻x ही हो जाता है, एज इट इज हो जाएगा, जैसा ये है वैसे ही हो जाएगा। फिर से अभी देख लीजिए क्या क्या छूट रहा है। tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन क्या होगा, अभी देखिए, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा अब 6 नंबर, d/dx, tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का होता है sec²x हो जाता है, इसका अवकलन sec²x हो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं किसका, cot x का भी अवकलन होता है, d/dx cot x, cot x का अवकलन क्या होता है, तो -cosec²x हो जाता है। इसको याद रखना है बिल्कुल, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आज से ही, तो ये फार्मूला जितना भी है, जहां आप पढ़ते हैं वहां पे लिखिए और इसको चिपका लीजिए अपने सामने, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अभी हो जाएगा। इसके बाद एक और फार्मूला होता है d/dx, और ये कांस्टेंट है, और इस पे पावर कहीं अगर x आ जाता है तो इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, a⁻x। अभी आगे हम इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे कैसे आता है, ये log e⁻e हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही याद रखना है कि कैसे हम इसको करते हैं। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर कहीं भी आपका d/dx आता है और कोई कांस्टेंट आ जाता है, केवल मान लीजिए 5 कांस्टेंट आ गया, अचर आ गया, ठीक है ना, अचर आ गया, तो इसका जो अवकलन होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 ना लिख करके हम अचर लिख देते हैं, ठीक है ना। अचर का जो अवकलन होगा वो क्या होता है, 0। अचर सबको पता है ये क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता, यानी कि 2 4 5 6 7 इस तरह से आता है। जैसे d/dx ये आ गया 7 का अवकलन करना है, तो 7 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने जो फार्मूले हैं, इसको तो आप एकदम बिल्कुल भी जहन में उतार लीजिएगा कि कैसे इसको करना है और कैसे यूज करना है। यूज करना तो अब हम बताएंगे ही, ठीक है ना। इसको देख लीजिए 1 मिनट, फिर इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब इसको मिटाया जाए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, इस पे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे ये y दे दिया गया 5x⁻³ + 2x + 1, ये हो गया ना। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हम एक टर्म बताए गए और ये तो हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले अवकलन जब करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x के सापेक्ष y का अवकलन। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, यहाँ पे ऑफ y कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा, dy/dx और इक्वल टू 5 को ऐसे रखेंगे d/dx और x पे q, और +2 को ऐसे रखेंगे और d/dx x, और प्लस ये तो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लेके चलेंगे 1। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 × 3 और x पे पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1। ठीक इस तरह से +2 और d/dx, इसका अवकलन देख लीजिए एक बार, इसका अवकलन 1 हो जाता है, इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस
अभी कांस्टेंट का अवकलन बताया है 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और x का स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि इसका अवकलन देखिए कितना आसान है। जो भी बच्चे अभी तक अवकलन से डर रहे थे, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आसानी से हम आंसर ला दिए। ठीक है ना, वाकई में आसान है, हम कह नहीं रहे हैं। आप करेंगे तो आपको लगेगा ये कैसे 1 हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। जैसे अगर x का अवकलन हमें करना है, x का अवकलन x के सापेक्ष करना है, किसी का भी अगर x का x सापेक्ष करना है, y का y के सापेक्ष करना है, तो ये अवकलन हमेशा 1 होता है। क्यों होता है, तो ये चीज जो हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी हम बताया आपको फार्मूला क्या बताया है, इस पे पावर अभी कुछ नहीं है तो 1 होता है। ठीक है ना, अभी एक फार्मूला बताया है डी अपॉन डी एक्स, और एक्स पावर एन का फार्मूला आपको क्या बताया है, एन एक्स पावर एन माइनस 1 ये बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 माइनस 1, 1 को बाहर करेंगे 1 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू एक्स पावर कितना हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाएगा। इसीलिए इस x का अवकलन जो है वो क्या है 1 है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अवकलन हम x का x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, x का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। अगर हम इसका टी का टी के सापेक्ष करते हैं, टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो भी 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे और सेम रहेगा तभी अवकलन भी हो सकता है। ठीक है ना, तभी अवकलन होगा, नहीं तो फिर हमको दोबारा करना पड़ता है, वो चीजें आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें अभी आप बिल्कुल बहुत ही इत्मीनान से समझ लीजिए और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ ये कैसे किया गया है। ठीक है, तो ये एक स्टेप रहा, पहले एक टर्म का बताया है, फिर ये दूसरे टर्म का एक स्टेप रहा है। ठीक है ना, अब आपको कुछ अलग लेकर के चलते हैं हम। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद अलग तरीके से लेके चलते हैं हम आपको। चलिए ठीक है, अब हम यूज करते हैं क्या चीज, ऐसे फार्मूलों को, ऐसे क्वेश्चन को देखा जाए। अब यूज करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का, कैसे हमने उसको करना है। तो अभी हम आपको बताए क्या फार्मूला। अब हमको देखना है कि अगर यहाँ पे साइन आ गया, साइन, और यहाँ पे अगर आ जाता है 2x का स्क्वायर ऐसे आ गया, अब इसका हमको अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है साइन, और अभी आपको बताया है कि डी अपान डी एक्स, और ये क्या साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है कॉस एक्स होता है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन जैसे है वैसे ही करेंगे, यानी कि डी अपान डी एक्स लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और ये साइन 2x का स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, और इसका अवकलन क्या होगा cos 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे एज इट इज कर लेंगे। लेकिन हमको अवकलन जो करना है ये टोटल का करना है, तो इसमें अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अभी तो हम केवल अवकलन किए किसका, साइन का, और साइन का अवकलन करके cos आ गया है। इसके बाद क्या बच रहा है, तो x के जगह पे जो भी टर्म आएगा, अगर x है तो उसका भी अवकलन करते हैं, लेकिन अभी बताया कि x का अवकलन क्या हो जाता है 1, तो अगर केवल यहाँ पे साइन x रहता है, साइन x रहता है तो साइन x का अवकलन करते हैं तो cos x होता है, और x का अवकलन 1 हो जाता है, और गुणा करते हैं तो फिर से cos x आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब x नहीं आया, x की जगह पे कोई और टर्म आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका भी फिर से अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर। और अभी बताया कि कांस्टेंट जब भी आए तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2, और ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको हम हल कर लें तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और इंटू 2 2 जा 4x हो जाएगा। अब इसको सजा के थोड़ा लिख लिया जाए तो 4x, और क्या हो जाएगा cos 2x का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है ये dx। ठीक है ना, यानी कि अवकलन करते टाइम हमेशा हमको ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो फार्मूला लगा दिया गया, फिर जो भी टर्म है उसका अवकलन हो गया, फिर से x के जगह पे जो भी टर्म आ रहा है उसका हमको अवकलन करना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको आप समझिए। ठीक है, देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उस दिक्कत को हम जरूर दूर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए
अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है, y बराबर ये लिख दिया गया एक रूट में x, इसका भी अवकलन होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा dy अपन dx, और ये क्या हो जाएगा d अपन dx, और ये रूट का मतलब सबको पता है कि x पावर 1/2 होता है, ठीक है ना। तो 1/2 होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा वही n वाला ही फार्मूला, यही वाला फार्मूला। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और x पावर क्या होगा 1/2 -1 हो जाएगा। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा और x पावर क्या हो जाएगा, अब 1/2 में से 1 को घटाने आता है, ये होगा। कल ही कहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक रखिए केवल। ये क्या हो जाएगा 2 को एलसीएम ले लो 1, और 2 का गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि -1/2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस पे पावर कितना हो जाएगा -1/2 आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, हमको पता है कि अगर ये भी फार्मूला एक होता है कि x पावर -1 है, इनवर्स है, तो इसको हम 1/x लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या किया जाएगा, माइनस वाले को नीचे लाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो ये 1/2 होगा इंटू 1/x पावर कितना हो जाएगा 1/2। और अभी बताया कि 1/2 रूट के जगह पे और रूट के जगह पे 1/2 लिखा जा सकता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 रूट में x। तो इसको तो आप याद रखिएगा d/dx, और जब भी √x आता है कहीं तो इसका अवकलन इतना होता है। ये भी एक फार्मूला है, बीच बीच में कहीं आएगा तो इसको याद रखना है और कर लेना है ऐसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और अब जो है हमेशा नए नए क्वेश्चन आएंगे, अभी घबराइए नहीं, बिल्कुल ही ये बेसिक है, बिल्कुल आज हम शुरू किए हैं। अब कल से आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और कभी टेस्ट हुआ, कहीं भी आप कहीं भी पढ़ते हो, कोचिंग स्कूल कहीं भी पढ़ते हो, तो आप अनसाल्व से पढ़िए। और अनसाल्व किसी भी पब्लिकेशन का हो, उसको एक सेट उठाइए तो उसको हल करने का प्रयास कीजिए, पूरा हल कीजिए। और कहीं दिक्कत होती है तो अपने टीचर संपर्क करके उसको दूर कीजिए, क्योंकि जैसे अनसाल्व में क्वेश्चन दिया रहता है वैसे एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को आंकना है, अपने आप को पहचानना है, तो अनसाल्व शुरू कीजिए। ये रहा बेसिक चीज थोड़ा सा अवकलन का। कल से हम अवकलन के कुछ शानदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 4-5 क्वेश्चन रहेंगे और उसी में बताएंगे। कुछ 2-3 फार्मूले और बचे हैं जो कल बताएंगे। 2 पद आते हैं तब कैसे अवकलन करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।